रिया, अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्यों किया था नाटक? क्यों किया था झूठा प्यार? रवि, रवि मैंने कोई नाटक नहीं किया है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ है ये सब। तुम कोई प्यार नहीं करती मुझसे। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जैसी लड़कियां मुझ जैसे अमीर लड़कों को पटाकर उनके पैसे हड़पना चाहती हो, और जब तुम जैसी लड़कियों का मन भर जाए तब तुम धोखा देकर छोड़कर चली जाती हो, और तुमने भी वही किया। रवि, इतना घिनौना आरोप लगाया तुमने मुझ पर। तुमने सोच क्या रखा है मेरे लिए? रवि, क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ? यही है ना हमारा प्यार? क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगी? हाँ हाँ, तुम मुझे धोखा दे रही थी, फंसा रही थी अपने झूठे प्यार में। नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा ही है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती ना तो आज तुम मेरे साथ होती, मेरे पास होती। रवि, बिलीव मी, मैं तुमसे सच्चा प्यार कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। अगर सच्चा प्यार करती ना तो अपनी मम्मी की बात न मानकर तुम मेरे पास चली आती। रवि, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? अब मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। रवि, तुम गलत समझ रहे हो। रिया, आज के बाद तुम मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। रवि, रवि मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे सच्चा प्यार कर रही हूँ। रिया, अब मैं तुमसे और तुम्हारे नाम से भी नफरत करता हूँ। नहीं रवि, रवि ऐसा कुछ नहीं है। रवि रुक जाओ। रवि, रवि रुक जाओ। रिया, तू ऐसे कैसे बैठी है? और ये तू क्या कर रही है? वहां थैले में कपड़े क्यों भरे हैं तूने? मम्मी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? ये तो मुझे बता। मम्मी, एक बार मैं रवि के बगैर अकेले रह सकती हूँ, लेकिन उसने जो मुझे इतना घिनौना इल्जाम लगाया है ना, उसके साथ मैं नहीं रह सकती। नहीं। कैसा इल्जाम? और किसने लगाया तुम पर इल्जाम? मम्मी, अभी मुझे रास्ते में रवि मिला था, तो रवि ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं उसके प्यार के साथ खेल रही हूँ, मैं उसके पैसों के साथ खेल रही हूँ। मुझे उसके प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उसके पैसों में दिलचस्पी है। मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी आप ही बताओ, मैं ऐसा इल्जाम कैसे सहन करूँ? मम्मी, आप ही बताओ, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? क्या मेरा प्यार झूठा था? क्या मैं झूठी थी? अरे, पर तू उसकी बातों को सुनती क्यों है? भले वो बोलता रहे। मम्मी, रवि की बात मुझे सीधे दिल में चुभी है। मेरा प्यार कोई झूठा प्यार नहीं है, और उसका इतना घिनौना इंसान सहन करके मैं अब इस शहर में तो नहीं रहना चाहती। इसके लिए मैंने तय किया है कि मैं शहर ही छोड़ दूं, क्योंकि मैंने रवि से सच्चा प्यार किया है और वो कुछ और ही समझ रहा है मेरे प्यार को। लेकिन बेटा, तू जाएगी कहाँ और कहाँ रहेगी तू? मम्मी, अब मैं बड़ौदा जा रही हूँ, मामा के घर। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो। प्लीज मम्मी, मुझे मत रोको, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन बेटा सुनो तो, रुक जाओ। बेटा, रिया की बहुत याद आ रही है। बेटा, रिया को अब तू भूल जा। अब तो वो शहर छोड़ के भी चली गई है। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की कि रिया तुझे मिल जाए। अपने बड़प्पन, अपने जमीर को एक तरफ रख के तुम्हारे प्यार के खातिर उसके हाथ भी जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। बेटा, तुम्हारे लिए उसके सामने मैं गिड़गिड़ाया हूं।
पर बेटा जिनकी सोच ही घटिया किस्म की हो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। पापा आई एम सॉरी कि आपको मेरे लिए उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन अब मुझे भी उन लोगों से नफरत हो गई है। मैं कभी रिया को याद नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं पापा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये तुम्हारी कैरियर का इंपॉर्टेंट ईयर है। बस ये सब छोड़कर तू पढ़ने में ध्यान लगा, बस मैं यही चाहता हूं अब तो। ठीक है पापा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। बेटा God bless you. अब क्यों आए हो यहाँ पर? अब क्या बाकी रह गया है? अरुणा बहन, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। अब वो नौकरी करने लगा है और मैं उनके लिए लड़की भी ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक रवि की शादी न हो जाए तब तक रिया उनके सामने ना आए। मेरी बेटी अब तुम्हारे बेटे के सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि रिया को ही अब तुम्हारे बेटे से नफरत हो चुकी है। वो रवि को याद भी करेगी तो मैं इसे थप्पड़ मार के चुप करा दूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे घटिया लोगों का नाम भी मेरी बेटी अपनी जुबान पे लाए। अरुणा बहन, अपनी जबान को लगाम दो पौड़ी की होकर तुम मुझे घटिया कह रही हो। हाँ, मैं तुम्हें ही घटिया बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने रिया और रवि का दिल तोड़ा है। उन दोनों के अरमानों की हत्या की है तुमने, वो भी अपनी झूठी जुबानी के कारण। ये झूठी जुबानी नहीं अरुणा, मैं एक मिल का मालिक हूँ। इस शहर में मेरा नाम है, बड़े बड़े लोगों में मेरा नाम शामिल किया है, इसलिए मैं तुम्हारी घटिया जैसी लड़की के साथ मेरे लड़के का शादी नहीं कर सकता। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरी बेटी को तुम्हारे घर पे बहू बना के भेजूं। ये तो मेरी बेटी का दुर्भाग्य था कि तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी प्यार कर बैठी, वरना मैं तुम जैसे के मुंह भी नहीं लगती। तेरी 2 टके की लड़की के साथ शादी करूं, इसके बजाय मैं मेरे बेटा का काला घोट दूंगा। हाँ? आंटी ये सब क्या है? मैंने जो सुना क्या वो सच है? क्या सुना तूने? तो किसकी बात कर रही है? आंटी जानबूझकर ना अनजान बनने की कोशिश मत करो। अभी आप दोनों के बीच जो बात हो रही थी ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्या आप लोग जानबूझकर रवि और रिया की शादी तुड़वाना चाहते हो? हाँ बेटा, ये सच है। हमने ही अलग किया है उन दोनों को। लेकिन क्यों आंटी? ऐसा क्यों किया आप दोनों ने? बेटा, नटवर भाई बहुत बड़े आदमी हैं। उनके पास बंगला है, गाड़ी है, बड़ी बड़ी मील है, और हम बहुत ही गरीब इंसान हैं। नटवर भाई नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मेरी बेटी से शादी करे। उस दिन नटवर भाई हमारे घर आए थे, लेकिन शादी की बात करने नहीं, ये शादी नहीं होगी ये कहने आए थे वो। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! एक मिनट आंटी, क्या रवि और ये बात जानते हैं कि उनकी शादी आप दोनों की वजह से रुकी हुई है? नहीं बेटा, मैंने नटवर भाई को बोला कि आप उन दोनों को बोल देना कि उनकी कुंडलियां नहीं मिल रही है। आंटी आप जानते भी हो कि आप दोनों ने ये सब क्या किया है? रवि और रिया को जीते जी आप लोगों ने मार दिया है, खून कर दिया है तुम दोनों ने उन दोनों का। इनका जीना जीना नहीं है, खुद के जिएंगे ये लोग अब। आंटी कुछ भी हो, पर मैं ये बात रवि और रिया को बता कर ही रहूंगी। अरे बेटा,
एकदम अचानक से आ गया। कंपनी में छुट्टी मिल गई क्या? पापा, मैं आपसे पूछने आया हूं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? लेकिन मैंने क्या किया है? अब आपने ये कहा था कि मेरी और रिया की कुंडली नहीं मिल रही है। ऐसा झूठ आपने क्यों कहा था? बोलो, सच बताओ मुझे, क्यों बोला था ऐसा? बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही है। और कितना झूठ बोलोगे पापा? कितना फरेब करोगे? मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कि आपकी ये साजिश थी और आपने सब झूठ बोला था। क्योंकि रिया एक गरीब घर की लड़की है और आप एक मिल मालिक हो, इसलिए आप नहीं चाहते थे ना कि आपकी बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से हो। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी 2 टके की लड़की के साथ हो। तू जानता है ना, इस पूरे शहर में मेरी कितनी इज्जत है, कितना रुतबा है मेरा। और तू एक 2 टके की लड़की के साथ शादी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था। नहीं बाबा, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंचे। आज मैं ये बात तय कर आया हूं कि आज मैं आपसे, आपकी इस प्रॉपर्टी से, इस घर से, आपकी कंपनी से अपने आप को बेदखल करता हूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं पापा, ये सच है। आज से मैं आपसे, आपकी प्रॉपर्टी से अपने आप को बेदखल करता हूं। और अब मैं आपका बेटा भी नहीं हूं। पापा, आपसे नाता तोड़कर अब मैं भी गरीब हो गया हूं। अब तो मैं रिया से शादी कर सकता हूं। मम्मी, अरे रिया, तू? मम्मी, मुझे रवि और टीना ने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन क्यों? हाँ आंटी, मैंने ही रिया को यहाँ पर बुलाया। पर तुमने रिया को क्यों बुलाया यहाँ पर? आंटी, कल रिया और रवि की कोर्ट में शादी है। टीना, ये तो क्या कह रही है? कल रिया और रवि की शादी है? हाँ आंटी, और ये सारा प्रोग्राम रवि ने ही बनाया है। उनकी मर्जी तो वही हो रहा है आंटी। पर बेटा, रवि का बाप ये सब नहीं होने देगा। तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे आंटी। आंटी, क्योंकि रवि ने अपने पापा का घर छोड़ दिया है और वो अपने पापा की तमाम मिलकत से बेदखल हो गया है। आंटी, अरे बेटा रिया, तुम? हाँ, सब तैयारियां हो गई है ना? वो लोग आते ही होंगे। हाँ बेटा, सब तैयारियां हो चुकी है। पर एक बात कहूँ, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। अरे आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने रिया को तैयार कर दिया है। तुम्हारी बात सही है बेटा, मगर मुझे डर है कि नटवर भाई यहाँ आके कुछ करे नहीं। अरे आंटी, आप तो खामोखा घबरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अच्छा। मम्मी, अरे मेरे बेटी आज कितनी सुंदर लग रही है। रुक, मैं तेरी नजर उतार दूं। आओ बेटा, तो बेटा, आज तुम दोनों की मंगनी हो रही है। ये लो बेटा, तुम रवि को पहनाओ। तो बेटा, तुम रिया को पहनाओ। बेटा, अब तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है। लेकिन बेटा, मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो तुम रहोगे कहाँ?
आंटी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने रेंट पे एक घर ले लिया है, मैं और रिया वहीं रहेंगे। आप हम दोनों को आशीर्वाद देने आ गए। नहीं रवि, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ, पर मेरा आशीर्वाद जो आप पर है वो मैं वापस लेना आया हूँ। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि मैं आज से, अभी से मेरी तमाम मिल्कत से बेदखल करता हूँ। आज से तुम मेरा वारिस ही नहीं, लेकिन मेरा बेटा भी नहीं हो। मैं समझूंगा कि मेरा बेटा मर गया है। बेटा तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पापा की बात से बिल्कुल भी दुखी मत हो। अभी वो गुस्से में हैं, इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। नहीं आंटी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं मेरे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अब मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पर आंटी, मैं भी उनका ही बेटा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उनकी चौखट पर मैं कदम कभी नहीं रखूंगा।